नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम की कहानी को हसन अलक़स यानी सबसे खूबसूरत कहानी कहा जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम हरों में पैदा हुए। उनकी माँ का नाम हज़रत राहिल था और वालिद हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम थे। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम हरों से हिजरत करके कनान चले गए, जहाँ उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा। रास्ते में हज़रत यूसुफ की माँ हज़रत राहील अपने दूसरे बेटे हज़रत बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त दुनिया से रुखसत हो गई। कनान पहुंचकर उनकी खाला और सौतेली माँ ने दोनों भाइयों की परवरिश की। मैंने अपने बच्चों से इतना प्यार किया कि वो माँ की कमी महसूस न करें। एक सुबह हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम मुस्करा के अपने वालिद के पास आए और कहा, बाबा जान, कल रात मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। ये हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम ने ये सुनकर खुशी महसूस की और कहा, मेरे प्यारे बेटे, ये ख्वाब सच्चा है। ये तुम्हारे रोशन मुस्तक़बिल और नबुव्वत की निशानी है। खुदा तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और तुम पर अपनी रहमतें वैसे ही नाजिल करेगा जैसे पहले तुम्हारे दादा पर हुआ करती थी। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक़ अलैहि अस्सलाम पर की। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अलीम व हकीम है। लेकिन याद रखो, ये ख्वाब अपने भाइयों से मत कहना। मुमकिन है हसद में आकर वो तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना ले। क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम और बिन्यामीन की वालिदा का इंतकाल हो चुका था। वो बगैर माँ के रह गए थे। इसीलिए हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। यही मोहब्बत भाइयों के दिलों में हसद की वजह बनी। तो उन्होंने सोचा कि किसी तरह बाप की तवज्जो यूसुफ से हटाकर अपनी तरफ कर ली जाए। एक दिन वो वालिद के पास आए और बोले, बाबा जान, आप हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम यूसुफ के खैर खा हैं। इसे कल हमारे साथ जंगल सैर को जाने दें। हम वदा करते हैं कि दिल व जान से इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम उनके छुपे हुए खतरनाक इरादों से वाकिफ थे, मगर खिलकर ये भी न कह सके कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। लिहाजा उन्होंने रंज और गम से कहा, यूसुफ से जुदाई मुझे बहुत परेशान करती है और मुझे ये भी डर है कि कहीं तुम उसकी हालत से गाफिल न हो जाओ और कोई भेड़िया इसे नोच न डाले। लेकिन यूसुफ के भाई चुप न रहे। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारी शहादत और कुव्वत के अगर ऐसा हादसा हो गया तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम ने न चाहते हुए भी उनकी जिद पर हज़रत यूसुफ को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम अपने भाइयों के साथ ज़्यादा दौर भी नहीं गए थे कि उनके चेहरों पर दुश्मनी और गुस्से के आसार ज़ाहिर होने लगे। उन्होंने यूसुफ अलैहि अस्सलाम को मारना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया। यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे कत्ल मत करो। लेकिन हसद की आग उनके दिलों में इतनी भड़क चुकी थी कि रहम का कोई निशान बाकी नहीं रहा था। तब भाइयों ने एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल करने के बजाय बेहतर है कि उसे किसी कुनवे में डाल दे। चलते चलते वो कनान के एक गहरे कुनवे तक पहुंचे। यूसुफ अलैहि अस्सलाम बहुत रो रो कर दुआ और फरियाद करते रहे, लेकिन उनकी आंखें भाइयों के दिलों में जल रही हसद की आग को बुझा ना सकी। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहि अस्सलाम की कमीज उतार कर जबरन कुनवे में डाल दिया। फिर आपस में कहने लगे कि अब बाप का दिल यूसुफ से खाली हो जाएगा और सारी तवज्जो हमारी तरफ होगी। मगर किस्मत उनकी चालों पर हंस रही थी। शाम होते ही वो सब रोते हुए बाप के पास वापस गए। हाथ में यूसुफ अलैहि अस्सलाम की कमीज थी जिस पर उन्होंने बिक्री का खून लगा रखा था। उन्होंने कमीज वालिद को दिखाते हुए कहा, अबू जान, वही वाकया हो गया जिससे अब डरते थे। जब हम तीर अंदाजी में मसरूफ थे तो हमारा ध्यान यूसुफ से हट गया। तभी एक भेड़िया इस पर हमला कर गया और इसे चीर फाड़ दिया। ये रही उसकी खून आलूद कमीज और हमारी आंसू बहाती आंखें जो इस सच्चाई की गवाह है। लेकिन हमें मालूम है कि चाहे हम सच भी कहें, अब हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हज़रत यकूब अलैहि अस्सलाम दिल ही दिल में अपने बेटों के जुर्म को
पहचान गए लेकिन खामोश रहे। वो जानते थे कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस्मत में जो लिखा है इसे कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम्हारे नफस और हसद की आग ने तुम्हें एक नाजायज काम पर उकसाया है। अब मैं सब्र इख्तियार करता हूँ और अपने परवरदिगार से मदद मांगता हूँ। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुनवे की गहराई में तन्हा बैठे थे। सियाह अंधेरों ने उन्हें अपने घेरे में ले रखा था। वो अपने प्यारे बाप की हालत और अपनी बेगुनाही की तकलीफ सोचकर परेशान थे। उनकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके होंठों पर बेबसी की सिसकियां थीं। इसी दौरान मिस्र जाने वाला एक काफिला इस जमीन पर पहुंचा और वहां ठहरा। उन्होंने पानी भरने के लिए एक गुलाम को कुनवे पर भेजा। गुलाम ने डोला कुनवे में डाल दिया और जब उसे ऊपर खींचा तो देखा कि पानी की बजाय एक हुसैन लड़का डोल से लटका हुआ है, जिसका चेहरा छाती के टुकड़े की तरह चमक रहा था। गुलाम की हैरत और खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, आओ देखो, मैंने कुनवे से एक लड़का निकाला है। ये सुनकर काफिले के लोग दौड़कर कुनवे के पास जमा हो गए। वो दहशत और हैरत से यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने लगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि इस लड़के को मिस्र ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया जाए। इसी वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी वहां पहुंच गए ताकि देखें इसके साथ क्या हुआ। जब उन्होंने देखा कि यूसुफ काफिले वालों के पास है तो उन्होंने झूठ बोलकर कहा, यह हमारा गुलाम है जो गायब हो गया था और अब हमें मिल गया है। साथ ही उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि अगर तुमने काफिले वालों को कुछ बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मजबूर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं उनका गुलाम हूं। काफिले वालों ने भाइयों से कहा, अगर तुम इस गुलाम को अगर बेचना चाहते हो तो हम उसके खरीदार हैं। रवायत में आता है कि भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दीनार में बेच दिया और यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम काफिले वालों के साथ मिस्र की तरफ रवाना कर दिए गए। काफिला सफर करके मिस्र पहुंचा और वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में बहुत कम कीमत पर बेच दिया। उन्हें मिस्र के अजीज, जिसका नाम पोतीफर था, खरीद लिया। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, मैं देखता हूं कि ये जवान बहुत काबिल, शरीफ और नेक है। तुम्हें चाहिए कि इसका अच्छा ख्याल रखो और उसकी आराम व खुशी के तमाम जराए मुहैया करो, फराहम करो। मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा हमारे लिए बहुत काम आएगा या हम उसे अपना बेटा बना लेंगे। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक आला मकाम हासिल हो गया। उन्हें घर के तमाम गुलामों और खादमों पर मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया और हर काम उनकी मर्जी से होता था। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। उनकी खूबसूरती और शराफत ऐसी थी कि जो भी उन्हें देखता दीवाना हो जाता। इसी घर में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेपनाह खूबसूरती देखी। वो उनकी खूबसूरती और शराफत से इतनी मुतासिर हुई कि अपने दिल पर काबू ना पा सकी, रख पाई। हर बार जब भी उसकी नजर यूसुफ पर पड़ती, इसके दिल में इश्क की आग और भड़क उठती। उसने कोशिश की कि इस जज्बे को दिल से निकाल दे, मगर नाकाम रही। दिन रात वो यूसुफ की याद में ही घुलती रहती। आखिरकार अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए इसने सोचा कि क्यों ना यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने दिल की बात कह दे। एक दिन मौका मिला, जब तन्हाई मुयस्सर हुई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपने जज्बात का इजहार कर दिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबुव्वत के खानदान से थे, उन्होंने पाक दामनी और इस्मत का दामन मजबूती से थामे रखा और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। लेकिन अजीज मिस्र की बीवी ने हार नहीं मानी। इसका इश्क और भी भड़क उठा और उसने ठान लिया कि अब हर हाल में अपना मकसद हासिल करेगी। एक दिन मौका पाकर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में मौजूद थे तो उसने महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए और बाहर जाने के सारे रास्ते रोक दिए। फिर इसने यूसुफ को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर फौरन एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगे ताकि कोई दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए।
मगर अजीज मिस्र की बीवी उनका पीछा करती रही। पीछे से इसने यूसुफ की कमीज का दामन पकड़कर जोर से खींचा, जिससे इनकी कमीज पीछे से फट गई। इसी वक्त अजीज मिस्र दरवाजे पर दाखिल हुआ। इसके सामने ऐसा मंजर था कि वो हैरान रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे थे। उनकी कमीज फटी हुई थी और उनकी बीवी अजीब हालत में उनके पीछे दौड़ रही थी, मगर वो औरत जरा भी घबराई नहीं। उसने फौरन मामले को पलटकर नया रुख दे दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाहगार ठहराने की कोशिश की। उसने अजीज से कहा, ये कुननी जवान एहसान फरामोश निकला। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने का इरादा किया। अब तुम ही बताओ, जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ गलत काम करना चाहे, इसकी सजा के अलावा क्या हो सकती है कि उसे कैद कर दिया जाए या सख्त सजा दी जाए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो हर हाल में सच पर कायम रहते थे, उन्होंने इस वक्त भी हकीकत बयान की। उन्होंने कहा, ए अजीज, इस औरत ने मुझे नाजायज काम की तरफ खींचा, लेकिन मैंने इसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और गुनाह पर राजी नहीं हुआ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका फैसला शायद वो बच्चा करेगा जो यहाँ पालने में लेटा हुआ है। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को बोलने की ताकत दी और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच का गवाह दिया। उसने कहा, यूसुफ की कमीज को देखो, अगर वो सामने से फटी है तो यूसुफ कसूरवार है, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ बेगुनाह है। और अजीज की बीवी ने उन पर नाजायज इल्जाम लगाया है। जब मिस्र के अजीज ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी है, तो वो समझ गया कि इस मामले में यूसुफ का कोई कसूर नहीं। लिहाजा इसने यूसुफ से कहा, ए यूसुफ, इस किस्से को यहाँ खत्म कर दो और इस बात पर किसी से बात न करना, ताकि लोग हमारे बारे में बातें न करें। फिर इसने अपनी बीवी से मुखातिब होकर कहा, यह तुम्हारी औरतों की बात है, मक्र है और यह मक्र बड़ा ही अजीब है। जाओ अल्लाह के हुजूर तौबा करो, तुम गलत करने वालों में से हो। हालांकि अजीज मिस्र ने पूरी कोशिश की कि इसकी बीवी का राज जाहिर ना हो, लेकिन मिस्र की औरतों को उसकी खबर हो गई। उन्होंने अपनी महफिलों में इस बात की गुपशप शुरू कर दी, बल्कि कुछ ने तो अजीज की बीवी पर खुलकर तनकीद की और इसे मोरिद इल्जाम ठहराने लगे। इस सख्त तनकीद ने अजीज की बीवी को बहुत रंजीदा और परेशान कर दिया। तब उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चाल चलें कि वो औरतें खामोश हो जाएं और उसके साथ हमदर्द बन जाएं। इसके बाद इसने एक खास दिन अपने घर एक महफिल सजाने का फैसला किया और मिस्र की तमाम औरतों को मदऊ किया। जब औरतें आईं और तकियों से टेक लगाकर बैठ गईं, तो उन्हें मेवे और फल पेश किए गए, जिन्हें खाने के लिए छुरी से काटना पड़ता था। इसलिए हर औरत को एक एक छुरी दे दी गई। फिर इसी वक्त अजीज की बीवी ने इशारा किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हो। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए, उन औरतों के होश उड़ गए। उनका जमाल इतना बेमिसाल था कि सब दीवानी हो गईं और बेसाख्ता अपने हाथ काट बैठी। वो हैरत से कहने लगी, ये इंसान नहीं, बल्कि वो कोई फरिश्ता सा बंदा है। अजीज की बीवी इस मंजर पर फतह याबी की मुस्कुराहट छुपा ना सकी। इसके होंठों पर फतह की चमक साफ नजर आ रही थी और उसने फख्र से कहा, यही वो यूसुफ है जिसकी मोहब्बत पर तुम मुझे मलामत करती रही हो। तुमने इसे एक बार देखा और अपने हाथ काट लिए, लेकिन मैंने इसे सुबह शाम अपने घर में रहते देखा है। इसी के साथ उठना बैठना, देखना सुनना मेरा रोज का मामूल है। तो फिर कैसे मैं अपने दिल पर काबू पा सकती हूँ और उससे वस्ल की ख्वाहिश ना होती। फिर इसने अपने गुरूर और हसरत के साथ कहा, यूसुफ ने तो पाक दामन को अपना शहर बसा रखा है। वो मुझसे मुंह मोड़ता है और इज्जत की हद से आगे कदम नहीं बढ़ाता। इसके बावजूद मैं इसके साथ अच्छा सलूक करती हूँ, लेकिन अगर वो मेरी बात ना मानेगा तो उसे कैद कर दिया जाएगा। दिन गुजरते गए और अजीज मिस्र की बीवी बार बार यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फांसने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई।
यहाँ तक कि वो पूरी तरह नाउम्मीद हो गई। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम इस फितना और आजमाइश से बहुत परेशान थे, मगर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में सवारे लिया। वो हर वक्त अपने रब से पनाह मांगते और एक मोमिन की तरह सब्र और इस्तिकामत से काम लेते रहे। आखिरकार उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज किया, ए मेरे रब, कैदखाने का अंधेरा और उसकी तकलीफें मुझे बर्दाश्त हैं, लेकिन इन औरतों के फितना से बचना इससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तूने उनकी मक्कारियां और शर्मनाक हरकतें मुझसे दूर न की तो मैं गुनाहों के गड़े में गिर सकता हूँ और जहल वालों में मेरा नाम लिखा जा सकता है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें इस बड़े फितना से नजात दी। जब मिस्र के अजीज की बीवी यूसुफ से पूरी तरह मायूस हो गई तो उसने शहर की औरतों से शिकायत करना शुरू कर दी। वो बोली, यूसुफ ने मुझे मिस्र की औरतों में बदनाम कर दिया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अगर तुम मेरी खोई हुई आबरू वापस दिलाना चाहते हो तो उसे कैद कर दो और मेरे दामन पर लगा दाग मिटा दो। हालांकि सबूत साफ थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी सबकी आंखों के सामने थी और उनकी कमीज के बारे में गवाही भी हो चुकी थी। लेकिन अजीज मिस्र फिर भी अपनी बीवी के बहकावे में आ गया और उसने बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को शैतान के एक बहुत बड़े फितने से बचाया गया और वो कैद की दीवारों के पीछे पहुंचा दिया गया। जिस दिन यूसुफ अस्सलाम को कैद खाने में ले जाया गया, इसी दिन बादशाह के दो नौजवान दरबारी भी जेल में डाले गए। इनमें से एक बादशाह का प्याला भरने वाला था और दूसरा इसका नान भाई। इन दोनों पर इल्जाम था कि वो बादशाह को कत्ल करना चाहते थे। दूसरे ही दिन इनमें से एक यूसुफ अस्सलाम के पास आया और अर्ज किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर का रस निचोड़ रहा हूं। फिर इसका साथी बोला, मैंने भी ख्वाब देखा है कि मैंने कुछ रोटियां अपने सर पर उठाई हुई हैं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। वहां उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोनों ख्वाबों की ताबीर पूछी और कहा, अब हमें अच्छे आदमी लगते हैं और आपके चेहरे पर सच्चाई और नूर साफ झलकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि दोनों आदमी उनकी बात सुनने में दिलचस्पी और तवज्जो रखते हैं। उन्होंने मौका ज़ाया नहीं किया और कैद की तंग दीवारों के दरमियान हक की दावत शुरू कर दी। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुम्हारे खाने से पहले बता दूंगा। ये इल्म इन उलूम में से है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। उसने मुझे ख्वाबों की ताबीर करना सिखाया। मैंने इन कौमों से दूरी इख्तियार कर ली है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती और आखिरत का इनकार करती है, बल्कि मैं अपने आबाओ अजदाद हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत यकूब के दीन पर कायम हूँ। हमारे लिए यह कबूल नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। फिर यूसुफ ने उनसे कहा, ए मेरे साथियों, तुम खुद इंसाफ करो, क्या मुख्तलिफ बनावटी देवताओं की परस्तिश बेहतर है ये एक अल्लाह की इबादत करना जो सब पर गालिब है? जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो सिर्फ नामों के सिवा कुछ नहीं, जिन्हें तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने खुदा बना लिया है, जबकि अल्लाह। उन्होंने अपनी हकीकत के बारे में कोई दलील पेश नहीं की। इसके बाद कुछ जुमले कहकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बात जारी रखते हुए दोनों कैदियों के ख्वाब की ताबीर बयान की। उन्होंने कहा, ए मेरे साथियों, जिसने ख्वाब में देखा कि वो अंगूर निचोड़ रहा है, इसकी ताबीर यह है कि जल्द ही इसे रिहाई मिलेगी और वो अपने पहले वाले ओहदे पर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जिसने देखा कि इसके सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं, इसकी ताबीर यह है कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसे फांसी दी जाएगी और परिंदे इसका गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। हम खाएंगे। यही है तुम्हारे उन ख्वाबों की ताबीर जो तुमने मुझसे बयान किए थे। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि उन दोनों में से एक यानी साकी जल्द ही रहा होकर शाही दरबार में वापस जाएगा, तो उन्होंने इसे ताकीद करते हुए कहा कि जब तुम बादशाह के पास पहुंचो तो मेरे बारे में जिक्र करना और मेरी बेगुनाही बयान करना, शायद वो मुझे इस कैद से आजाद कर दे। और वाकई ऐसा ही हुआ। दोनों ख्वाब इसी तरह पूरे हुए।
एक को रिहाई मिली और वो अपने काम पर बहाल हो गया, जबकि दूसरे को फांसी दे दी गई। लेकिन अफसोस वो साथी जिसे रिहाई मिली थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। इसी वजह से यूसुफ को कई साल और कैद खाना में गुजारने पड़े। एक सुबह जब बादशाह नींद से जागा तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा और बहुत परेशान हो गया। उसने अपने दरबार के तमाम हकीमों और दानिशमंदों को बुलाया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी, ताज़ा और खूबसूरत गायें दरिया से निकलकर चरागाह में चल रही हैं। फिर 7 दुबली पुतली और बदसूरत गायें पानी से निकली और उन्होंने पहली 7 गायों को खा लिया। फिर मैंने देखा कि अनाज के साथ हरे भरे खेत हैं और साथ में खुश्क और बंजर खेत भी नजर आ रहे हैं। ख्वाब बयान करने के बादशाह ने उनसे कहा, अब तुम लोग बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है। दरबारियों ने बहुत सोचा मगर वो इस ख्वाब की ताबीर तक न पहुंच सके। दरबारियों ने लाचार होकर कहा, जो कुछ आपने देखा है वो आपकी बेचैनी का नतीजा है और हम इस किस्म के ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते, मगर हकीकत ये थी कि बादशाह का ये ख्वाब अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का जरिया बनाया था। चुनांचे इस ख्वाब ने साकी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद दिला दी और इसे कैदखाने में गुजारे गए दिनों का ख्याल आया। वो फौरन बादशाह की खिदमत के लिए हाजिर हूँ और अर्ज है, बादशाह सलामत अब के कैद खाने में एक निहायत आलम, रोशन ख्याल और दाना शख्स मौजूद है जो ख्वाब की ताबीर बताने में महारत रखता। अगर इजाजत दें तो मैं तहखाने तक जाकर इससे आपके ख्वाब की ताबीर पूछूं। साकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, मुझे बताएं, अगर ख्वाब में देखा जाए कि 7 दुबली पुतली गायें 7 मोटी ताज़ा गायों को खा जाती हैं और 7 हरे भरे और 7 खुश्क खेत भी नजर आते हैं, तो उसकी ताबीर किया है ताकि मैं कौम को जाकर इससे आगाह करूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के वो भेजे हुए नबी थे, उन्होंने न सिर्फ बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान की बल्कि लोगों को नजात और खुशहाली की तरफ भी रहनुमाई दी। उन्होंने फरमाया कि मिस्र में 7 साल तक बहुत बरकत और नेमतें होंगी, जमीन भरपूर फसल देगी और लोग अनाज से माला माल हो जाएंगे। मगर इसके बाद 7 साल सख्त कहत और तंगी के आएंगे, जब पिछले सालों का बचाया हुआ अनाज ही काम आएगा और लोग शदीद मुश्किलात का सामना करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि इन सख्त सालों से बच सको तो जरूरी है कि पहले 7 सालों में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाओ। इसमें से जितनी जरूरत हो इतना ही इस्तेमाल करो जितना चाहिए और बाकी को बोरियों में भरकर खजाने में जमा कर लो, ताकि जब कहत का वक्त आए तो वही अनाज लोगों के काम आए। जब बादशाह ने अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनी तो इसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसके दिल की परेशानी दूर हो गई। इसे समझ आ गई कि ये ताबीर किसी बहुत होशमंद और सच्चे शख्स ने दी है। चुनांचे इसने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उनसे जिंदगी की मुश्किलात में मदद ले सकूं और उनके तजुर्बे से फायदा उठाता रहूं। शाही नुमाइंदे ने वापस जाकर बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात बताई। बादशाह ने हुक्म दिया कि मिस्र की वो औरतें जिनके नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताए थे दरबार में बुलाई जाए। जब इनसे हाथ काटने के बारे में पूछा गया तो हकीकत बताने के सिवा उनके पास कोई चारा न था। सब ने खिलकर गवाही दी कि यूसुफ बेगुनाह है। अजीज मिस्र की बीवी ने भी सच्चाई कबूल कर ली और अल्लाह की कसम खाते हुए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामान थे और उन्होंने खुद ही उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और सच्चाई के साथ कैद खाने से बाहर निकले। आजाद होने के बाद उन्हें बादशाह के महल में लाया गया। बादशाह बेसब्री से उनसे मुलाकात का इंतजार कर रहा था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो बादशाह ने उनसे देर तक बातें की। उसने उन्हें समझदार, रोशन दिमाग और काबिल पाया। फिर बादशाह ने कहा, ए यूसुफ, अब तुम्हारी हमारी दिल में बहुत बड़ी जगह है। हम तुम पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं। तुम जो भी ओहदा चाहो हम तुम्हें वही देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अब मुझे अनाज और खुराक का नाजिम बना दें क्योंकि मैं ये काम ईमानदारी और दियानतदारी से अंजाम दे सकता हूँ।
फौरन बादशाह ने हुक्म जारी किया कि मुल्क के तमाम दरबारी और ओहदेदार यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत करें और उनके हुक्म को शाही हुक्म समझें। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मनसब का फर्ज अदा करने के लिए पूरी कोशिश शुरू की। वो जानते थे कि चंद साल तक जमीन भरपूर फसल देगी, लेकिन फिर अचानक पानी की कमी और खुश्क साली की सख्ती आ जाती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मौका होने के बजाय पहले से तैयारी की जाए और लोगों को आने वाले सालों की मुश्किलात से बचाया जाए। उन्होंने मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया ताकि हालात का जायजा ले सकें और काम के लिए ज़रूरी वसाइल फराहम कर सकें। जहां भी गए वहां के किसानों को हौसला अफजाई और मदद दी ताकि वो अपनी ज़मीनों को अच्छी तरह आबाद करें और पैदावार बढ़ा सकें। साथ ही उन्होंने बड़े बड़े गोदाम तामीर करवाए जिनमें सैकड़ों मन अनाज ज़खीरा करने की गुंजाइश थी। पहले 7 सालों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों की ज़रूरत के मुताबिक अनाज तकसीम किया और बाकी सरकारी गोदामों यहाँ तक कि वो लोगों से मांगने पर मजबूर हो गए। हालांकि इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज के दर्जा पर फाइज थे। एक दिन लोगों ने जुलेखा से कहा, मिस्र के अजीज यूसुफ के रास्ते पर बैठ जाओ, शायद जब वो गुजरे तो तुम पर नजर पड़े और वो तुम पर रहम करे। जुलेखा ने पहले शर्म के मारे इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने जोर दिया तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर बैठ गए। जब यूसुफ वहां से गुजरे तो उन्होंने रोते हुए कहा, पाक है वो खुदा जो बादशाहों को अपनी मर्जी से गुलाम बना देता है और गुलाम को अपनी इताअत की वजह से बादशाह बना देता। यूसुफ ने जखीरा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गोदाम अनाज से भर गए। फिर जब कहत के साल आए तो दरियाए नील में पानी की कमी हो गई और खेत खुश्क हो गए। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दूर अंदेशी और तदबीर की वजह से लोगों को खाने पीने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सरकारी गोदामों में उनकी जरूरत से ज्यादा अनाज मौजूद था। इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जाती जिंदगी की भी शुरुआत की। इनकी शादी हुई और उनकी बीवी का नाम आसनित था। इनसे 2 बेटे पैदा हुए, मंशा और अफराही। दूसरी तरफ अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया और उसकी बीवी जुलेखा मजबूर और मोहताज हो गई, यूं तक कि वो लोगों से मांगने पर मजबूर हो गई। हालांकि इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज के दर्जा पर फाइज थे। मिस्र की हुकूमत ने बहुत तरक्की की और उसका दायरा फलस्तीन और कनान तक फैल गया। हर जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता और लोग उनकी खिदमात की तारीफ करते। मिस्र के लोग कहते थे कि मिस्र की हुकूमत एक काबिल और नेक इंसान के हाथ में है। इसी की तदबीर से मुल्क एक सख्त मुश्किल से बच गया और वो सबके साथ इंसाफ और रहमत का सलूक करता है, सबको गल्ला मुहैया करता है। ये बातें सुनकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, अब हम कहत और तकलीफ से 2 चार हैं। सफर की तैयारी करो और अजीज मिस्र के पास जाओ जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। लेकिन बिन्यामीन को मेरे पास छोड़ दो ताकि तुम्हारी जुदाई मुझे और ज्यादा गमगीन न करे और तन्हाई की वजह से मैं उदास ना हो जाऊं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने ऊंट लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से अल्लाह के फजल से गंदुम खरीद कर वापस ला सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे और गंदुम खरीदने के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो यूसुफ ने फौरन उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें पहचान ना सके क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा होंगे। इसके अलावा वक्त के गुजरने से उनके चेहरे में भी कुछ तब्दीलियां आ चुकी थीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब ये देखा कि उनका सगा भाई बिन्यामीन उनके साथ नहीं है तो उनका दिल उदास हो गया। फिर भी उन्होंने पूरे दिल से भाइयों का इस्तकबाल किया और उन्हें मेहमान की तरह अपने पास ठहराया। गुफ्तगू के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग हमें अपने खानदान के बारे में बताओ। उन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई हैं और नबी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उस वक्त हम 10 आपके सामने मौजूद हैं और आपकी इनायत के मुस्तहिक हैं। हमारा एक भाई हमारे बुजुर्ग वालिद की खिदमत के लिए उनके पास रह गया है और 12वां भाई बहुत अरसा पहले गुम हो गया था। सालों से हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम,
ने ये बातें सुनकर सुकून की सांस ली, क्योंकि उन्हें अपने वालिद और सच्चे भाई की खैरियत की खबर मिली थी। उन्होंने हुक्म दिया कि भाइयों को अनाज दिया जाए और जो रकम वो लाए थे इसे चुपके से उनकी बोरियों में रख दिया जाए। यूसुफ ने ये काम इसलिए किया ताकि उनके भाई जल्द वापस आए और रकम का इंतजाम करने में अपना कीमती वक्त ज़ाय न करें। फिर बोरियों को ऊंटों पर लादा गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापसी के लिए तैयार हो गए। इस वक्त यूसुफ ने उनसे कहा कि जब तुम दोबारा आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ ले आना, ताकि मुझे ये यकीन कर लो कि जो तुमने कहा वो सच है। लेकिन अगर तुम इसे साथ नहीं लाए तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा और फिर कभी मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। भाइयों ने जवाब दिया कि इस बारे में हम अपने बड़े वालिद साहिब से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो मान जाएंगे और हम छोटे भाई को साथ ला सकेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलविदा कहा और वो खुशी खुशी कनान की तरफ लौट गए। जब वो अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो अर्ज किया, बाबा जान, जैसा कि अजीज मिस्र के बारे में मशहूर है, हमने इसे बड़ा आलम, शरीफ और नेक इंसान पाया। उसने हमारी बहुत इज्जत की, हमारा पूरा ख्याल रखा और हमें बहुत सहूलियात दी। लेकिन साथ ही इसने हमसे ये वादा लिया कि हम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर जाएं, ताकि इसे यकीन हो जाए कि जो कुछ हमने कहा है वो सच है। हमारा मिस्र का सफर सिर्फ गल्ला हासिल करने के लिए था और किसी और मकसद के लिए नहीं। ये सुनकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें बिन्यामीन को साथ ले जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ वही करो जो पहले यूसुफ के साथ कर चुके हो? नहीं, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझ पर जबरदस्ती मत करो। फिर जब उन्होंने अनाज के बोरे खोले तो देखा कि जो रकम वो घर से लेकर गए थे वो भी उनमें रखी हुई है। ये देखकर वो खुश होकर अपने बाप के पास आए और बोले, बाबा जान, हमने झूठ नहीं बोला था। जरा अजीज मिस्र की मेहरबानी देखें, उसने हमारी अदायगी की हुई रकम भी अपने पास नहीं रखी बल्कि हमें वापस लौटा दी। लिहाजा अब गम न करें और हमारे भाई को हमारे साथ भेज दें। हम दिल ओ जान से इसकी हिफाजत करेंगे और इसे सलामत आपके पास वापस ले आएंगे। जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके बेटों को अनाज की सख्त जरूरत है, वो मिस्र जाने के लिए बेचैन है। इसके अलावा वो पहले ही अजीज से वादा कर चुके थे कि छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लेकर जाएंगे। इन हालात को देखते हुए उन्होंने आखिरकार इजाजत दे दी कि बिन्यामीन उनके साथ मिस्र चला जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने वादा लिया कि बिन्यामीन को हर हाल में बिल्कुल सही सलामत वापस लेकर आएंगे, सिवाय इसके कि कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिसमें इसकी हिफाजत करना उनके बस में ना हो। तमाम भाइयों ने इस वादे पर अल्लाह को गवाह बनाया और बिन्यामीन को साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत दी, जब मिस्र पहुंचो तो सब एक ही दरवाजे से अंदर मत जाओ बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो। शायद उनका मकसद ये था कि उनके बेटे नजरबद से महफूज रहें और ये भी कि लोग उन पर शक न करें कि ये सब एक साथ आकर कोई जासूसी या चोरी डकैती का इरादा रखते हैं। जब वो मिस्र पहुंचे तो दूसरी बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने बिन्यामीन को अपने सामने देखा तो उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हुक्म दिया कि दोपहर के खाने के लिए ज्यादा खाना तैयार किया जाए ताकि सब मिलकर खाएं। दोपहर के वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को घर ले गए और उन्हें दो दो करके दस्तरखान पर बिठाया। बिन्यामीन अकेला रह गया तो इसका दिल भर आया और रोते हुए कहने लगा, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला ना बैठता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर बेचैन हो गए। उन्होंने बिन्यामीन को अपने पास बिठाया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। जब रात हुई तो यूसुफ ने भाइयों को दो दो करके अलग अलग कमरों में ठहराया और बिन्यामीन को अपने पास रखा। इस वक्त यूसुफ ने कहा, क्या तुम्हें पसंद आएगा कि मैं यूसुफ की जगह तुम्हारा भाई बन जाऊं? बिन्यामीन ने जवाब दिया, अब जैसे भाई का होना फख्र की बात है, लेकिन इस सच्चा भाई कहाँ मिल सकता है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम यकूब और राहील के बेटे नहीं हो। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने बिन्यामीन को गिले लगा लिया और कहा, मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूँ, जिसकी जुदाई में तुम गमगीन रहते हो। मैं ही वो हूँ जिसने भाइयों के हाथों तकलीफें उठाई, कई नाकामियों का सामना किया, मगर अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई और मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी और मुझे इस बुलंद मकाम तक पहुंचाया। उन्होंने मजीद कहा कि अभी ये राज भाइयों से छुपाए रखो और उन्हें सच्चाई का इल्म न होने दो। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने गल्ला खरीदा और वापस जाने की तैयारी की तो यूसुफ ने बिन्यामीन को अपने पास रखने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। उन्होंने हुक्म दिया कि पानी पीने का सोना का प्याला बिन्यामीन के थैले में रख दिया जाए। जब काफिला कुछ दूर निकल गया तो यूसुफ के एक मुलाजिम ने आवाज दी, ये कनानियों के लोगों, रुक जाओ, तुम कितने बुरे हो कि नेकी का बदला बुराई से देते हो और अजीज का एहसान भूलकर इसका प्याला चरा लिया। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे वहीं रुक गए और कांपते हुए बोले, खुदा की कसम, हम शरारत की नीयत से यहाँ नहीं आए, हम चोर नहीं हैं। उनसे पूछा गया, अगर तुम में से किसी ने प्याला चराया है तो उसकी सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन है। हमारे दीन और कानून के मुताबिक चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे अपना गुलाम बना लिया जाता है। इस गुफ्तगू के बाद बोरियां उतारी गईं और एक एक करके तलाशी ली गई। पहले बड़े भाइयों की बोरियां देखी गईं, फिर बिन्यामीन की बोरी खोली गई तो इसमें से सोने का प्याला निकल आया। सारे भाई मायूसी और गम में डूबे हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। पहले तो यूसुफ ने उन्हें डांटा और फिर कहा, तुम्हारे ही काल के मुताबिक हम बिन्यामीन को अपने साथ रखेंगे। ये सुनकर सब भाई घबराने लगे और इल्तिजा करने लगे, ए अजीज, इसका बाप बूढ़ा और कमजोर है, अब हम में से किसी एक को रोक ले और उसे आजाद कर दे। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम ये नाइंसाफी नहीं करेंगे कि किसी बेगुनाह को रोकें और चोर को छोड़ दें। अगर ऐसा करेंगे तो हम जालिम कहलाएंगे। अगर उसने चोरी की है तो इसमें हैरत की बात नहीं, उसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। उनका इशारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ था, वो पुरानी बातें याद दिलाना चाहते थे। जब यूसुफ छोटे थे और उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, उस वक्त उनकी खाला ने उन्हें अपने पास रखा और बहुत प्यार किया। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें वापस लेने का इरादा किया। उनकी खाला, जो यूसुफ से जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, एक चाल चली। उन्होंने यूसुफ को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर इल्जाम लगा दिया कि यूसुफ ने उनका कमरबंद चरा लिया। इस जमाने के कानून के मुताबिक चोरी करने वाले को कुछ अरसा चोर के घर जाकर खिदमत करनी पड़ती थी। वो ऐसा करता रहता था। यूं वो यूसुफ को अपने साथ रखे हुए थे। भाइयों ने फिर उसी कहानी की तरफ इशारा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ उन्होंने कहा सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। उसने अपने दिल में सोचा, तुम लोग और भी बदतर हो और अल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है जो तुम कह रहे हो। आखिर में भाई मायूस हो गए कि वो बिन्यामीन को आजाद नहीं कर पाए और वापस जाने का फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ा भाई यहूदा बोला, क्या तुम सब भूल गए कि हमारे वालिद ने हमें वादा किया था कि हम किसी भी कीमत पर बिन्यामीन को वापस लाएंगे। खुदा की कसम के मेरे बाप इजाजत ना दें या अल्लाह मेरे हक में कोई फैसला ना कर दे, मैं मिस्र से बाहर कदम नहीं रखूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपना गुलाम बना लिया था। दूसरे भाई वापस कनान की तरफ लौट गए, लेकिन हुदा और बिन्यामीन मिस्र ही में रह गए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को देखा तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी अधूरी थी क्योंकि उनके साथ बिन्यामीन नजर नहीं आया। उन्होंने इसके बारे में पूछा तो भाइयों ने सारा माजरा बयान किया। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, जैसे उनकी रूह जिस्म से निकल रही हो। उन्होंने बेटों की बात पर यकीन नहीं किया और समझा कि ये लोग फिर कोई चालाकी कर रहे हैं, जैसे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में की थी, जिसके गम में उनकी आंखें नम रहीं। इसी दर्द में उन्होंने फिर एक दर्द भरी आह भरी।
फिर संभल कर अपने बेटों को नसीहत की, जाओ मिस्र जाकर यूसुफ और उनके भाई को तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। उनकी हिदायत के मुताबिक भाई तीसरी बार मिस्र रवाना हुए और फिर अजीज मिस्र के सामने हाजिर हुए। उन्होंने गिड़गड़ाते हुए कहा, हम और हमारा पूरा खानदान तकलीफों और भूख में डूब गया है। हम थोड़ा सा पैसा लेकर आए हैं, मेहरबानी करके हमें ज्यादा गल्ला दे दो और हमारे भाई को रहा कर दो। अल्लाह नेकियों का बदला बेहिसाब देता है। ये बातें सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना माजी याद आ गया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है तुमने पहले मेरे और मेरे भाई के साथ कैसी ज्यादती की थी? तुमने हमें जुदा किया और फिराक की आग में जलाया। भाई घबरा गए और शर्म से सर झुका लिया। फिर बोले, क्या अब वाकई यूसुफ है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, और ये मेरा भाई है। देखो अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। बेशक जो सब्र करे और तक़वा इख्तियार करे, जो अल्लाह के हवाले होता है, अल्लाह कभी इसे तन्हा नहीं छोड़ता। भाइयों की आंखें भर आईं और उन्होंने मुआफ़ी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा। फिर उन्होंने अपने भाइयों से पूछा, मेरे वालिद का क्या हाल है? उन्होंने बताया कि वो अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, आंसू बहा बहा कर अपनी बीनाई तक खो बैठे हैं। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी कमीज ले जाकर मेरे वालिद के चेहरे पर रख दो, उनकी आंखें दोबारा रोशन हो जाएंगी। फिर तुम सब यहाँ आ जाना। भाई कमीज लेकर रवाना हुए। अभी काफिला मिस्र से ज्यादा दूर नहीं निकला था, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आसपास के लोगों ने कहा, खुदा की कसम, अब भी अपनी पुरानी मोहब्बत में मुब्तला है। अगर आप मुझे बुढ़ापे का इल्जाम ना दें तो मैं कहूंगा यही वही है। कुछ देर बाद खुशखबरी लेकर लोग पहुंच गए। उन्होंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कमीज डाल दी। उनकी आंखें फिर रोशन हो गईं। अपने फौरन कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? बेटों ने अर्ज किया, हमारे वालिद हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें, हम वाकई गुनाहगार थे। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और अपने रब की रहमत पर भरोसा किया। फिर सारे अहल खाना मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब वो मिस्र पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने अपने वालिद और खाला को, क्योंकि उनकी असल माँ रिया का बचपन ही में इंतकाल हो चुका था, अपने शाही तख्त पर बिठाया। उनके वालिद, खाला और भाई एक दूसरे से मिलकर शुक्राने के लिए सजदा करने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यही वो ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था और अल्लाह ने इसे हकीकत में बदल दिया। उसने मुझ पर कितनी बड़ी नेमतें नाजिल की, मुझे कैद से आजादी दी। मुल्क मिस्र के खजाने की चाबियां मेरे हवाले की गईं और सालों की जुदाई के बाद हमें एक दूसरे से मिलाया गया। ये सब कुछ मेरे और अब सब पर अल्लाह का फजल व करम है। नाजरीन इस्लाम, ये था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों का मुकम्मल वाक़या। सब लोग हमारे लिए दुआ करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस शहर के रहने वाले हैं।